गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैथ का चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। चैप्टर नंबर 5 आपके ग्रुप पर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, 1 से लेकर 5 तक के चैप्टर्स। देन आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जो कि है आपका स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर्स। अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ये होते क्या हैं, ठीक है। कोई भी एक प्रॉपर डिजिट है, कोई भी एक प्रॉपर संख्या है, उसका स्क्वायर और उसी का रूट, ठीक है। देन बात हम करें कि 2, हमारे पास 2 एक वैल्यू है। अब इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें डिफाइन करना है। देन स्क्वायर को हम किसी भी वैल्यू की पावर 2 भी बोलते हैं, ठीक है। देन 2 की पावर 2 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम, ठीक है। देन 2 इंटू 2 वॉट वी गेट, हमें डायरेक्ट मिल रहा है 4। यदि हम 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करते हैं तो हमें मिलता है 4, और यही 4 क्या है, हमारा 2 का रूट है, मतलब स्क्वायर है 2 का 4। देन इसी तरह यदि हम 4 की बात करें तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, मतलब 4 जो है वो किस वैल्यू का या किस डिजिट का स्क्वायर रूट होगा। जो स्क्वायर रूट है 4 का है, स्क्वायर रूट मीन्स इसके ऊपर हम लगा देते हैं रूट। देन रूट जो होता है, रूट की वैल्यू हमेशा 1/2 के इक्वल रखी जाती है, ठीक है। ये इसका पॉइंट होता है कि जो रूट होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है। देन यहाँ पर जैसे ये 4 है तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है 2। हमने देखा 2 का स्क्वायर निकाला कि 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम होगा, स्क्वायर की यदि बात हो तो हमको 4 मिला। देन हमें निकालना था इसका स्क्वायर रूट कि 4 किस डिजिट का स्क्वायर रूट है। देन हमने उसके ऊपर रूट लगाया, रूट की वैल्यू होती 1/2। देन हमने 4 को क्या लिख सकते हैं, तो हमने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, देन हमें मिला 2। तो यही होता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का तरीका। बात हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की करते हैं। देन एक्सरसाइज 1.1, इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ने हमें दिया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। एक्सरसाइज है आपके 96, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया गया है कि जो यहाँ पर क्या है, कुछ डिजिट हैं, कुछ नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर्स के यूनिट डिजिट क्या होगी। यूनिट डिजिट मीन्स इकाई अंक क्या होगा इनके स्क्वायर का। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है 81, इसका इकाई अंक क्या है, इसके स्क्वायर का इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक में बात हम ओनली वंस प्लेस डिजिट की करते हैं। तो इस डिजिट में क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। सो हम ये कह सकते हैं जो 81 है इसकी यूनिट डिजिट जो है, मतलब इसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, वो 1 होगी। सेकंड क्वेश्चन 272, अब इसके यूनिट डिजिट, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। अब यूनिट डिजिट की बात आ रही है तो हम डायरेक्ट इसी अंक को देख रहे हैं, जो लास्ट वाली डिजिट है उसको। अब इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है, तो बताओ मुझे। इसका स्क्वायर मैं 4 लिख सकता हूँ 2 का, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, ठीक। यदि यहाँ पर हम देखें 26,387, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन को हमने इसलिए लिया ताकि यहाँ से हमें पता चले कि हमें यूनिट डिजिट ही लिखनी है, ना कि हमें कोई अनदर डिजिट। 7 यूनिट डिजिट है इसकी, तो अब इसके स्क्वायर की 7 जो है, इसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी। 7 7 से होता है 49, मीन 7 का स्क्वायर होता है 49।
अब 49 की यूनिट डिजिट क्या है या वन प्लेस वैल्यू क्या है, वो 9 है। देन हमारे पास इस 26,387 की जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, 9 होगी। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब जो कुछ नंबर्स दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, इनके रीजन बताओ। रीजन क्या दें हम इसका और क्या ना दें। देन वन को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसका फर्स्ट पॉइंट है 1057 या 1057। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, ये हमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 का परफेक्ट होता है 16, ठीक है। उसी तरह 15 का 225 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि कंप्लीटली उसको डिवाइड कर दे और हमें वो वैल्यू मिले। अब 1057, यहाँ पे हम 7 को देखें तो ये हमारा ऑड नंबर है और 1057 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, क्योंकि ये जो है इनकी जो यूनिट डिजिट हैं वो 7, 3, 8, 2, 0, 2, 0, 0, इन सब पे इनकी वैल्यू एंड हो रही है और ये कोई हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज नहीं है। 7 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 3 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, 8 किसी के स्क्वायर में नहीं आता, इसलिए ये वैल्यूज हमारे पास क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हमारे पास, 4 क्वेश्चंस हैं कि उनमें से इन किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 और 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 431 एंड 7779, तो ये देखने में ही हमें ऑड नंबर लग रहे हैं, तो इनके स्क्वायर क्यों नहीं होंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड है इसका वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब हमें कुछ पैटर्न दिया गया है उसको हमें देखना है और मिसिंग डिजिट को ढूंढना है। 11 के स्क्वायर 121 दिया है, 101 के स्क्वायर इन्होंने दिया है 1021, 1001 इसका स्क्वायर आप उन्होंने दिया है हमें 100, 2001। अब उसी तरह हमें बाकियों को देखना, देखो पहले 1 के बाद 0 नहीं था, 100 में 1 के बाद 0 है, 1000 में मतलब हाँ थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें 1 के बाद 2 zeros हैं, देन 10,000 उसमें क्या होना चाहिए 3 0 और lakh 4 zeros। Observe the following pattern, question number 5 and supply the missing number। अब फिर वही क्वेश्चन है, पैटर्न को ढूंढो, मिसिंग नंबर बताओ। ठीक है, देन हम यहाँ पर एक्सरसाइज 6.2 पर आते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कुछ नंबर्स दिए इनके स्क्वायर निकालना है, तो जनरली हम क्या करते हैं, स्क्वायर 2 डिजिट पावर 2 मल्टीप्लाई 2 टाइम 32। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, 32 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 32 को 32 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन 2 2 4, 2 3 6 एंड 6 एंड 9, 4 6 और 6 12 2 1। देन हमको मिल गया 1024, स्क्वायर है 32 का। जैसे हमने 2 का निकाला तो उस तरह हम 32 का निकाल सकते हैं ना, देन हमने निकाल लिया। अब आ रही है क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज, जिसका वन नंबर क्या है 6 है। अब इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम हमेशा इन जो नंबर दिया हुआ होता है उसको m स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखते हैं, देन हमें m स्क्वायर की वैल्यू मिलती है। यदि m स्क्वायर की वैल्यू प्रॉपर आ रही है तो वो हमारा एक इंटीजर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ने एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जैसे मैं मन से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो 6.2 का सेकंड क्वेश्चन उसको फर्स्ट मुझे दिया हुआ है कि एक नंबर उन्होंने मुझे दे दिया कितना 12 मेरे पास एक गिवन नंबर है। देन मैं इसको लगता हूँ लेट अस
इसको मैं इक्वल रखता हूँ काय के एम स्क्वायर माइनस 1 के, देन मेरे पास क्या होगा 12 होगा। अब मैं 1 का इस साइड ट्रांसपोजिशन करूँगा इसकी, देन इसको मैंने इस साइड पहुँचा दिया, ट्रांसफर कर दिया, देन ये मेरा नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। जब इक्वल टू के इक्वल्स जो होता है इक्वल्स टू के साइड, कोई भी लेफ्ट से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड जब हम पहुंचाते हैं किसी चीज़ को, देन वो अपने साइन को कन्वर्ट कर लेता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाता है। देन यहाँ पर मुझे एम स्क्वायर की जो वैल्यू है वो मिल जाती है 13। अब एम स्क्वायर की वैल्यू 13 मिल गई, अब मैं इसमें क्या कर दूँ, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, अब मैं इसमें नेक्स्ट टाइम में क्या देखता हूँ, एक बार मैंने एम स्क्वायर माइनस 1 रखा, मेरे को 13 मिला। अब मैं रख रहा हूँ 2m इक्वल 6, मतलब 2m इक्वल मैं रखता हूँ एक बार 12, देन मुझे m इक्वल मिल जाता है 6। ठीक है, अब जैसे ही मुझे m इक्वल 6 मिला तो मेरा क्वेश्चन मुझसे क्या बोल रहा है कि जो मुझे मिला है 12 या जो मुझे 6 मिला है, तो मैं एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या 36 रख सकता हूँ, क्योंकि जो 6 का स्क्वायर होगा वो होगा 36। एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू यदि मैं 36 रखता हूँ तो मुझे एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। वो कैसे मिलेगी, इसको मैं इस साइड ले जा रहा हूँ, एम स्क्वायर इक्वल टू मैं कर रहा हूँ 35, एम स्क्वायर इक्वल टू मैं 35 कर देता हूँ, देन मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, वो ज़रा सा क्या हुआ था, हमने साइन को कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, और इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मैंने आज इस साइन को कन्वर्ट नहीं किया तो मेरा आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता अब भी। ठीक है, इसलिए हमेशा हमें साइन का ध्यान रखना होता है, और मैथ में साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, देन ये माइनस वैल्यू इस साइड पॉजिटिव वैल्यू हुई, 36 हो गया मेरा 37। अब मेरे पास कुछ वैल्यूज़ मिल गई। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऐसी मिल गई जिनको मैं कह सकता हूँ कि ये जो नंबर्स हैं वो मेरे बिटवीन के नंबर्स हैं, है ना। अब ये है 13, एक डिजिट बढ़ाई मैंने यहाँ से, एम स्क्वायर इक्वल टू 30 मिला। पहला डिजिट मेरे पास 12 था, देन नेक्स्ट मेरे पास आ गया 37। एम स्क्वायर की वैल्यू काउंट कर लो, 1 2, देन एक मेरे पास ऑलरेडी थी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसको जो पाइथागोरियन जो इसका ट्रिपलेट है वो क्या होगा, 12 13 एंड 37 और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहले जो भी दिया होता है उस वन वैल्यू को हम एम स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रखते हैं, तो देन हमें एक वैल्यू मिल जाती है एम स्क्वायर की। सेकेंड हम 2m इक्वल उसी वैल्यू को रखते हैं जो हमें दिया हुआ होता है, उससे हमको एक अनदर वैल्यू मिल जाती है, और एक वैल्यू तो हमें गिवन रहती है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, हमारी तीनों वैल्यूज क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 6.1 6.2 कंप्लीट। बात 6.3 की, जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में 6.3 से लेके आपके चैप्टर के आगे कंटिन्यू कराएंगे। देन थैंक यू गाइस। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। थैंक यू वेरी मच।